तो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का नया वीडियो चल यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ है। अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना चाहते हो या कर रहे हो तो ये बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने पिछले बहुत कुछ मैंने समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर, कंप्यूटर का फुल नेम और कंप्यूटर का टूल, यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट्स और कुछ यहाँ पर मैंने डिवाइसेस बारे में पढ़ाया था। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सीपीयू के बारे में चल रहा है और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी सीपीयू के बारे में वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर के ऊपर, जो स्टार्ट में करने जा रहा हूँ उसका और एक पार्ट जो है हमारा बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा बाइनरी सीक्वेंस होता है, बाइनरी कोड होता है, वो उसका खुद का अपना एक सीक्वेंस होता है। और बाइनरी कोड जो होता है वो उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है। और कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और हमारा कंप्यूटर का जो ब्रेन है, मतलब उसका जो दिमाग है, वो सीपीयू कहा जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर बाइनरी कोड होते हैं यहाँ पर। और बाइनरी कोड को डेसिमल लैंग्वेज समझने के लिए यहाँ पर उसका टेबल होता है। बाइनरी का जो काम होता है वो सिर्फ 0 और 1 के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होता है। और यहाँ पर जो काम होता है उसका, जो हमारा प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर जिसको सीपीयू बोला जाता है, वो ट्रांजिस्टर सिस्टम को यूज़ करता है। और ट्रांजिस्टर सिस्टम जो ऐसा सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, जो सिर्फ एम्पलीफायर करने के साथ साथ वो यहाँ पर स्विचिंग का काम करता है। स्विचिंग का मतलब होता है ऑन और ऑफ। तो जहाँ पर 0 है मतलब बंद है, मतलब ऑफ है, और 1 है मतलब स्टार्ट है मतलब। तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रोसेसर में ऐड किया गया है, यहाँ पर बाइनरी कोड को एंटर किया गया है। और उस बाइनरी लैंग्वेज के कोड को यहाँ पर इस तरह से 8 बिट के अंदर, 8 पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 मतलब पहला सीक्वेंस पूरा हुआ, फिर 1 2 3 4 ये दूसरा सीक्वेंस पूरा हुआ। तो उसके ऊपर ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो उसका जो पूरा जो टेबल है, मीन्स टेबल का क्रिएट करने का काम हम क्यों करते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू समझने के लिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इंटरप्रेटर जो हमारा सीपीयू के दूसरा जो पार्ट होता है, जैसे कि बाइनरी कोड होता है, तो मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारा इंटरप्रेटर सिस्टम यूज़ होता है यहाँ पर। वो भी सीपीयू के अंदर ही स्टोर होता है यहाँ पर। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे सीपीयू के अंदर रन होते हैं। तो जहाँ पर 0 0 है मीन्स उसका बंद है, मीन्स उसकी वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। और जहाँ पर 1 है मीन्स उसकी वैल्यू गिनी जाएगी। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कंप्यूटर के अंदर 84 लिखना है, कंप्यूटर के अंदर हमें 84 लिखना है। तो इसकी वैल्यू किस तरह से हमें दिखाई देगी, तो इस तरह से आपको मिलेगा। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 84। तो कंप्यूटर का बाइनरी हम लिखते हैं 84, लेकिन कंप्यूटर का बाइनरी कोड इस तरह से जनरेट, इसका डेटा इस तरह से एंटर होगा। तो अगर आप नोटपैड ओपन करते हो, इसके अंदर 84 लिखते हो और आप फाइल को सेव कर लेते हो, तो फाइल तो सेव होती है उसकी बाइनरी कोड के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू भी होगी वो भी यहाँ पर डेटा जो होगा वो भी बाइनरी कोड में ही होगा, क्योंकि मशीन हमारा ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है। तो ये हमारा बाइनरी सिस्टम। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ और सिस्टम के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुंच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है,
तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हो कि हमारा 32 बिट आर्किटेक्चर, मैंने पिछले कुछ वीडियो में समझाया था कि 32 बिट आर्किटेक्चर क्यों क्रिएट किया गया था। ये सभी वीडियो को मेरे पार्ट वाइज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर आपको 64 का सिस्टम है, और 64 बिट के बाद यहाँ पर हमारा बाइनरी कोड जो है, यहाँ पर 64 बिट जो आया वो क्यों एंटर करके आया। ओके, तो हमें समझने के लिए पहले उसके सीक्वेंस को समझना जरूरी है। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था यहाँ पर। ओके, तो 32 बिट आर्किटेक्चर और 32 बिट आर्किटेक्चर तो दूसरा उसका डबल करके इसको 64 बिट यहाँ पर बनाया गया। 64 बिट का एक प्रोसेसर बनाया गया। तो पहले पुराने टाइम के अंदर 4 बिट का, उसके बाद 8 बिट का, फिर 16 बिट का प्रोसेसर, फिर 32 बिट और उसके बाद 64 बिट का। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर है। तो ये जो 32 बिट का है उसके अंदर कितनी वैल्यू आती है, कितने बिट आते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पर 32 बिट है। यहाँ पर इसका नंबर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 32 बिट होंगे, 32 नंबर होंगे। मीन्स अगर मैं कोई ए प्रेस करता हूँ तो पहला अक्षर 4, फिर उसके बाद 4 मतलब 8 का ए आएगा, मतलब उसकी एक ही लाइन के एक ही 32 बिट में 4 वैल्यू एंटर हो जाएगी, मतलब वो उसकी प्रोसेस काम करेगी। और यहाँ पर ये फास्ट है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की डिमांड और बढ़ती गई, उसकी काम और पावरफुल होते गए, और उसके अंदर कुछ डिमांड के हिसाब से उसकी प्रोसेस, उसकी जो टेक्निक बढ़ती गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोसेस बढ़ने लगी तो उसी तरह से उसको कोड को भी बढ़ाना पड़ा, उसके कोड को भी सिस्टम एंटर किया गया। और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ 64 बिट। तो उसके अंदर प्रोसेस भी पावरफुल हुई, उसके अंदर सीक्वेंस भी पावरफुल हुआ, प्लस उसके अंदर प्रोसेस की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ये जो 64 बिट हुआ वो वेरी फास्ट सिस्टम हुआ। वेरी फास्ट होने के कारण यहाँ पर आज के टाइम के अंदर 64 बिट का ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है यहाँ पर। और ये 64 बिट का सिस्टम इसलिए पावरफुल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी वैल्यू है 44 की, ओके, जितना भी हमारा डेटा होता है वो उसका ज़्यादा और प्रोसेस पावरफुल इसको मिला यहाँ पर। ओके, तो जो हमारा डेटा प्रोसेसर काम करता है उस प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर उस एक प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारे काम क्यों होते हैं, क्योंकि उसका खुद का कोड का प्रोसेस करता है। दूसरे आसपास के जो उसके डिवाइसेस के पार्ट हो, जैसे कि रैम है, नॉट ब्रिज है, सॉफ्ट ब्रिज है, और भी बहुत कुछ पावर है उसके अंदर। फिर उसके अंदर फिर हमारा बायोस वगैरह होता है। फिर उसके अंदर हमारा सीपीयू के अंदर हम ऊपर यहाँ पर उसके अंदर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर करके प्रोग्राम होता है। माइक्रोसॉफ्ट का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करते हैं। तो ये जो बहुत ही इसके अंदर बहुत ही लोड पड़ता है इसके ऊपर। जितना लोड पड़ेगा उतना हमारा सीपीयू का बाइनरी कोड भी, मशीन कोड भी, उसके ऊपर जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रोसेस करने की जो पावर है, मतलब इसकी प्रोसेस करने की जो प्रोसेस स्पीड है, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए 64 बिट का सिस्टम एंटर किया गया है। और जैसे कि हम विंडोज़ 10 की बात करें या विंडोज 8.1 की बात करें, तो आपको जो विंडोज़ 8.1 है या विंडोज 10 है जिसके अंदर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो आपको 64 बिट का प्रोसेसर ही लेना पड़ेगा, 64 बिट का ही काम करना पड़ेगा, वरना आपका कोई भी डेटा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 32 बिट के पार्ट के अंदर भी यहाँ पर सेट नहीं होता, ना ही 8 बिट के अंदर। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज अगर आपने देखी होगी तो मैं पिछली वीडियो में कुछ यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया था वीडियो को। तो चलिए हम कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं इस समझने के लिए। तो ASCII कोड कहाँ जाता है यहाँ पर। मैंने कहा था कि हमारे कीबोर्ड के अंदर या तो फिर हमारे जो मोबाइल होते हैं, हमारा मोबाइल टच कीबोर्ड, टच पैड होता है, यहाँ पर हमारा मोबाइल के अंदर हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, कोई भी हम व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर जो हमारा मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर होता है, हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू जिसको कहते हैं हम, या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर,
इसके अंदर बाइनरी कोड होता है और बाइनरी कोड का सीक्वेंस सिस्टम होता है पहले से यहाँ पर इसको एंटर किया जाता है, तो उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो होगी। तो उसके अंदर आस्की कोड को जनरेट करवाने के लिए हम जो आस्की कोड कैरेक्टर टू बाइनरी, तो आस्की कोड कहा जाता है इसको, जो हम ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, सी प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि हमने ए प्रेस किया है, बी प्रेस किया है। अगर हम लिखते हैं व्हाट्सएप के अंदर हेलो, तो हमारा मोबाइल का जो प्रोसेसर है ये नहीं समझता कि आपने हेलो लिखा है, वो जनरेट करता है सिर्फ कोड को, मशीन कोड को, मतलब बाइनरी कोड को। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हम जो ईमेल आईडी होती है, हम ईमेल ओपन करते हैं, तो जो ईमेल हमारे मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं वही सेम ईमेल आईडी हम हमारे कंप्यूटर में ओपन करते, तो वही दोनों सेम ही ओपन हो गए। दोनों के अंदर सीक्वेंस, उसका सेंटेंस, उसका जो लिखने का तरीका, उसका जो कैरेक्टर है, उसके जो लेटर है, उसके जो शब्द जो है वही मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर के अंदर है और मोबाइल के अंदर है। तो जो भी होता है वो स्पेशल हमारे बाइनरी कोड के अंदर होता है, मशीन कोड के अंदर होता है। और मशीन कोड जो होता है, बाइनरी कोड जो होता है, उसको कन्वर्ट करने का काम, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का काम हमारा इंटरप्रेटर करता है। क्योंकि हम इतने सारे नंबर लिख नहीं सकते, ना ही हम इसको याद कर सकते, क्योंकि इस तरह का कोड जो लिखना होता है, इस तरह से कोड लिखने जाओगे तो आपको दिमाग में याद नहीं रहेगा, ना ही आपको इतना पावरफुल आपको समझ में आएगा। तो इसका हमारा जो हेल्प काम करता है, इंटरप्रेटर काम करता है। तो आज के कोड को हम समझेंगे यहाँ पर और इंटरप्रेटर को भी समझेंगे हम। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का जो काम होता है, मैंने पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि हमारी 3 तरह की कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज होती है। एक लो लेवल लैंग्वेज, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारा मशीन का खुद का कोड होता है, मशीन जो होती है जहाँ सीपीयू प्रोसेसर बनते हैं, जहाँ रैम बनती है, जहाँ पर हमारे मदरबोर्ड की कुछ आईसीस बनती है। तो प्रोसेसर के अंदर पहले से यहाँ पर इसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है, जिसको ISA कहा जाता है। IS एक ऐसी ऑर्गेनाइज है जो कोड लिखती है, कोड बनाती है। तो बाइनरी लैंग्वेज पहले से इसके अंदर ऐड की जाती है, जहाँ से प्रोसेसर बनती है, जहाँ से इंटेल कंपनी है या फिर AMD कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। लेकिन जो सबका एक तरीका होता है बाइनरी कोड का स्टोर करने का, उसके अंदर एंटर करने का। ये क्योंकि ये कोड जो होता है, यही कोड हमारे मशीन को कंट्रोल करता है, हमारे कंप्यूटर के मशीन को, सिस्टम को जनरेट करने का काम करता है। क्योंकि हम जब कोई भी हेलो लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं कोई भी कि कोई भी मैसेज लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, तो इसके अंदर बाइनरी कोड, मशीन कोड ही होता है। तो अगर मैं लिखूँ कि कोई भी ऐसे कैरेक्टर में लिखता हूँ, तो यहाँ पर उसका कोड है जैसे कि 4 है और दूसरा 4 है, मतलब 4 बीट और 4 बीट, 8 बीट का एक लेटर होता है यहाँ पर। तो अगर आप कीबोर्ड के ऊपर 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये और ये कोड, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर जनरेट होता है। तो अगर आपने मोबाइल के अंदर 1 प्रेस किया है मैसेज के अंदर, तो उसके अंदर भी सेम यही कोड एंटर होगा, लेकिन आपको ये दिखा नहीं देते क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करते हैं, बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेस होती है यहाँ पर। तो सभी कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, सबके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सेम कोड होते हैं और इसी सिस्टम के कारण हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम उसको और तरीके से समझते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट है, मैंने जो कि सेटअप करके रखा हुआ है पहले से। तो ए लिखोगे, कैपिटल A लिखोगे तो कुछ इस तरह का आपका कोड जनरेट होगा, और फिर स्मॉल a लिखोगे तो इस तरह से। तो बात करते हैं कि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन हम हिंदी लिखते हैं, तमिल लिखते हैं, या तो फिर कोई चाइनीज लैंग्वेज है, या तो फिर रशियन लैंग्वेज है। ये क्यों नहीं? क्योंकि पहले जो बाइनरी कोड आया था और उसका जो डेटा बना था, वो बाइनरी कोड तो लिखा था, लेकिन उसका जो डेटा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश कोड के अंदर लिखा गया था और इंग्लिश का ही लेटर एंटर किया गया था। बाद में धीरे करके इंजीनियर्स ने सबने अपने अपने तरीके से कोड बनाए, लेकिन सीक्वेंस वही, बाइनरी कोड का सीक्वेंस वही 0 और 1, और वो भी इतने सीक्वेंस के अंदर 4 बीट के अंदर ही एंटर किए गए थे यहाँ पर।
तो अगर मुझे भी खुद का अपना लेटर लिखना है या तो फिर अगर खुद का लेटर सेटअप करना है तो मुझे भी इसी सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि इसके अंदर कौन से चेंजिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो बीट होती है उसको चेंजिंग करने पड़ेंगे, उसका कोड चेंजिंग करना पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस और उसका जो बाइनरी कोड है 0 1 के अंदर ही एंटर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे अलग अलग आपको लेटर मिलेंगे इस तरह से। अगर आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कुछ स्माइल्स करके लिखा हो, स्माइल करके एक कैरेक्टर है कोई आप, तो उसका भी खुद का अपना एक बाइनरी कोड होता है। बाइनरी कोड के बिना कोई भी आप इनपुट नहीं दे सकते हो, ना ही कोई आपका प्रोसेस काम करेगा। अगर आप फोटो भी ओपन करते हो, कुछ भी आप एंटर करते हो, कुछ भी आप देखते भी हो, कोई भी डेटा आता है वो बाइनरी कोड में ही आता है। मशीन हमारा सिर्फ बाइनरी कोड में ही काम करता है, बाइनरी कोड को ही समझता है, लेकिन उसकी प्रोसेस जो होती है दो तरफा होती है। एक उसकी खुद की प्रोसेस और दूसरी जो हमें समझाने मतलब हमें दिखाने के लिए, हमें स्क्रीन पर बताने के लिए ये प्रोसेस होती है। तो क्यू बटन दबाते हो तो उसके पीछे जो बाइनरी कोड स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जो लैंग्वेज जो होती है हमारे दो तरह की है, एक तो मशीन लैंग्वेज है और दूसरा ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज को हम डायरेक्टली कोई भी सिंपल इंसान नहीं समझ सकता है, वो इंजीनियर समझ सकता है, जो भी वो बाइनरी कोड बनाता है वो, लेकिन हर कोई बाइनरी कोड समझ नहीं सकता। इसलिए जो उसका सेंट्रल जो मिडल लैंग्वेज जो होती है उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, जो ट्रांसफ़र करता है हमारे मशीन टू बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज जो होता है यहाँ पर वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने का मतलब ट्रांसलेट करने का काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर ही काम करता है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यही सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको समझाया था। अगर मैं 84 लिखता हूँ तो इसका कोड किससे बाइनरी जनरेट होगा यहाँ पर। ओके, तो यही हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर बहुत ही इस तरह से काम चलता रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैरेक्टर है और ये हमारा डेसिमल वैल्यू है। अब डेसिमल क्या होता है कि अगर हमें किसे पता चलेगा कि हमारा जो कोड है वो जनरेट हुआ है, और कंप्यूटर के अंदर जो डेसिमल वैल्यू होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो डेसिमल हमारे सिस्टम को समझने के लिए कोड होता है, यहाँ पर इस तरह से नंबर जनरेट होता है। और बाइनरी नंबर इस तरह का होता है, देख सकते हो 0 1 0 1 1 0 1, और उसके ऊपर उसकी वैल्यू सेट होती है यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 54 128। तो ये क्यों एंटर किया गया है यहाँ पर, तो ध्यान से इसको समझिए आप पहले कि जो कोड है यहाँ पर जो ये सिस्टम जो है यहाँ पर, ये समझो कि 2 मीन्स 0 और 1, ये 2 बीट है यहाँ पर। ओके, 2 बीट में पहला सा बीट जो होता है वो 0 है, मतलब उसके वैल्यू नहीं गिनी जाएगी, लेकिन वो 1 निकला तो दोनों की वैल्यू गिनी जाएगी, और उसके ऊपर जो पावर ऑफ है ये उसको भी गिना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2 पावर ऑफ 2 4 हुआ, इसकी ये भी चीज़ ये भी 2 पावर ऑफ 4 है, तो 4 बार 2 लिखे जाएगा, 16 हुआ। फिर ये 6 है तो 6 बार ये 1 2 3 4 5 6 2 बार हुआ, 64 बीट हुआ। तो ये जो टोटल कितना इसका बाइनरी कोड का 84 हुआ। तो इसी तरह से ये बीट जो होते हैं वो काम करते रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैरेक्टर का यही काम होता है कि बाइनरी जो होता है वो मशीन कोड होता है, और डेसिमल वैल्यू होता है वो इंटरप्रेटर के लिए काम करता है। इंटरप्रेटर जो होता है ये वैल्यू इतनी आई, इसकी वैल्यू इतनी आई, वो ऑटोमेटिकली मिनी सेकंड्स के अंदर वो पावरफुल क्या करता है, वो पावरफुल यहाँ पर प्रोसेस करता है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए कि मैंने सी लिखा, मान लो कि मैंने कंप्यूटर से मैंने सी लिखा, मैंने सी इनपुट दिया मैंने कीबोर्ड से, तो कोड यहाँ पर इसका इस तरह से बाइनरी कोड होगा, कंप्यूटर इस तरह से समझेगा। ए लिखता हूँ तो इसका कोड इस तरह से आएगा, और टी लिखता हूँ तो इस तरह से कोड आएगा। तो इसका कुल टोटल जो होता है बाइनरी कोड इस तरह से आपको सामने आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर उसका हम ये समझते हैं, लेकिन मशीन ये समझती है यहाँ पर, और हमको मशीन दोनों को समझाने के लिए इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर काम करता है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो सीपीयू में भी एंटर होता है। तो सीपीयू के अंदर एक बाइनरी कोड भी होता है, और दूसरा इंटरप्रेटर जो हमारे कोड को समझाने के लिए और हमें समझाने के लिए ये चीज़ होती है। दो तरफा ये काम करता है। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम लिखते हैं, जितने भी हम बाइनरी का सिस्टम हमारा प्रोसेसर काम करता है,
इन हमारे कोड को लिखने का काम, प्रोसेसर का काम प्रोसेस करने का, इन दोनों के बीच इंटरप्रेटर का काम ट्रांसलेट करने का काम होता है। ओके, तो इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया कि अगर आप कोई भी सी प्रेस पर रन करते हो कंप्यूटर, यहाँ पर देख सकते हो कि HTML का प्रोग्राम लैंग्वेज है। ओके, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिंपल आदमी के लिए होता है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हो, पावरफुल काम करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी पता नहीं होता कि उसके बाइनरी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से वो उसका डेटा यहाँ पर एक सीक्वेंस पर काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाइनरी कोड को इस तरह की जगह पर लिखना बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है यहाँ पर, और ना ही उसको आप परफेक्टली सेट कर पाओगे। तो यही हमारा हेल्प करने का काम करता है इंटरप्रेटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कैट लिखता हूँ, तो ये बाइनरी कोड बैकग्राउंड में इस तरह से होगा। हालांकि आप यहाँ पर इस तरह से आपका कोड लिखते हो, लेकिन बैकग्राउंड में प्रोसेसर इस तरह से समझता है यहाँ पर। तो हर डेटा, हर हमारा प्रोग्राम, हर हमारा फ़ोटो, तो अगर आप फ़ोटो की बात करते हैं तो फ़ोटो के अंदर भी हमारा बाइनरी लैंग्वेज ही सिस्टम यूज़ होता है। तो बात करें चिपसेट, मतलब हमारे डेटा ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं, तो जो डेटा ट्रांसफ़र होते हो वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीक्वेंस है। तो ये जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, हमारे कंप्यूटर का कोई भी सर्किट हो, तो उसके अंदर बसेस होती है इस तरह की। तो इसी बसेस के थ्रू हमारा डेटा एंटर होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को यहाँ पर यूज़ करता है। प्रोसेसर के साथ अलग अलग और भी डेटा को यूज़ करने वाले इसके सीक्वेंस होते हैं, उसी के थ्रू यहाँ बाइनरी सिग्नल्स और यहाँ पर आते हैं। तो जो भी हम डेटा ट्राई करते हैं, टाइप करते हैं, कोई भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारे मेन सर्किट बोर्ड से ही हमारा प्रोसेस होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बाइनरी टेबल है, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। तो स्पेशल कैरेक्टर अगर आप कोई भी आप खुद का बनाते हो, जैसे कि मैंने कैरेक्टर मैप करके मैंने आपको कुछ वीडियो बताई थी, जैसे कि बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ लैंग्वेजेस वगैरह है। मैंने आपको पिछले कुछ मैंने कंट्रोल पैनल की वीडियो देखी होगी आपने। कंट्रोल पैनल की मेरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लैंग्वेज करके स्पेशल एक वीडियो बनाई रखी है, जो लैंग्वेज किस तरह से ऐड करनी है, किस तरह से सेटअप करना है। तो अगर मैं आपको बताओ, समझाओ कि लैंग्वेज का नेम है, फिर आप देख सकते हो कि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी है, कोई भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबने अपनी अपनी तरीके से कैरेक्टर एंटर किया है, उसका वैल्यू भी खुद का यहाँ पर जो है यहाँ पर एंटर किया गया यहाँ पर। तो हर कैरेक्टर का उसका वैल्यू, उसका सिस्टम जो होता है उसी के ऊपर काम करेगा, जहाँ पर उसका बाइनरी कोड होता है यहाँ पर। तो बाइनरी का पिक्सल कैरेक्टर होता है और उसके अंदर उसका फिक्स वैल्यू होता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर डेसिमल वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू कौन करवाता है यहाँ पर, इसका बिट। ओके, तो इसका खुद का यहाँ पर एक डेटा भी होता है यहाँ पर, जो इसी तरह से हम क्या होता है यहाँ पर स्टार्ट होता है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कैट लिखा, तो ये कैट लिखा, तो मैंने यहाँ पर ना ही मैंने हिंदी लिखा है ना ही कोई और भाषा में, सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, वो भी कैपिटल अक्षर में। तो देख सकते हो कैपिटल का कुछ अलग है यहाँ पर ए, और फिर सेकंड जो यहाँ पर यहाँ पर स्मॉल लेटर का है, तो स्मॉल लेटर के अंदर भी यहाँ पर कुछ सीक्वेंस अलग है। यहाँ पर इसका नंबर भी अलग अलग होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका भी नंबर कुछ अलग बाइनरी कोड होगा। तो ये बाइनरी कोड ही ऐसा है जो बिना बाइनरी कोड हमारा डेटा कोई भी स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारा कोई भी हमारा डेटा वो हिंदी में लिखते हैं, कोई भी मराठी में, तो हमें बाइनरी कोड से ही हमें डेटा काम करता है यहाँ पर। तो जो भी हमारा डेटा जो होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोटोज़ वगैरह होती है, तो फ़ोटो की जो हमें MB में, KB में हमारा डेटा सेव होता है। जो MB है, जो KB है, उस स्टोर का एक वैल्यू है, जो बाइनरी कोड हमारा स्टोर हुआ है वहाँ पर वो, और कंप्यूटर प्रोसेस उसी को उठाकर करता है और वही फ़ोटो आपका ओपन होता है यहाँ पर। तो इसको हम कुछ रैम के साथ शेयर करेंगे, किस तरह से ये रैम काम करता है और किस तरह डेटा को रीड करके आपको बताता है यहाँ पर।
तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या अगर कोई भी आपको कमेंट है जो कमेंट कर सकती हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से प्रोसेसर जो होता है रैम के साथ काम करता है इसकी हम कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तब मुझे कमेंट कर सकती हो। और ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू आपको पता चल गई है यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।